नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2023 ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अर्थात पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण दो पार्ट में है। पहला पार्ट शिक्षा शास्त्र है, जिसको हमने पढ़ लिया है। दूसरा पार्ट एनसीईआरटी की क्लास 3, 4 और 5 की बुक्स से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास 3 के चैप्टर्स को देख लिया है। क्लास 4 का हमारा चैप्टर चल रहा है। कल के टॉपिक में हमने कुछ मधुमक्खियों के बारे में देखा, साथ ही साथ कुछ और टॉपिक बारे डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसमें एक चैप्टर है ओमना की डायरी या ओमना का सफर। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है ओमना ओमना का सफर। देखिए, ध्यान समझिएगा इसमें क्या है। ओमना एक लड़की है जो कहाँ रहती है? गुजरात में। ओमना की एक सहेली थी, राधा। क्या थी? राधा। एक बार एक दिन इन दोनों की फैमिली के लोगों ने बताया हम कहाँ जाएंगे? केरल। हम केरल घूमने जाएंगे। लेकिन संजोग से राधा को चोट लग जाती है, इसका पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाती। ठीक। तो ओमना बहुत उदास होती है। तो राधा कहती है ओमना से कि तुम जाना, जो जो चीजें तुम देखा रास्ते में उसको पूरा एक डायरी में नोट कर लेना। ठीक। तब यहां से शुरू होता है ओमना का सफर। तो अब हम देखेंगे ओमना के सफर के बारे में और ओमना की डायरी। जो जो चीजें ओमना यहाँ अपनी डायरी में बताएगी या जिन जिन चीजों का वर्णन करेगी, वही वही हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट, ओमना लिखती है। क्या लिखती है? शुरू शुरू में ओमना लिखती है कि हम स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने क्या किया? अपना ट्रेन नंबर चेक किया, ट्रेन का डिब्बा चेक किया, उसके बाद सीट नंबर चेक किया और वहां पे जाके हम लोग बैठ गए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रेन कहाँ से चली? उसने बताया कि ट्रेन गांधी धाम जो कि कक्ष के आसपास है, गांधी धाम कक्ष से चल करके ट्रेन कहाँ जा रही है? ट्रेन जा रही थी केरल। कहाँ पर? केरल। ठीक है। तो गांधी धाम कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। और केरल के कोट्टायम में। केरल के कोट्टायम में। केरल के कोट्टायम में उसका सफर था। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये हो जाता है कि ओमना गांधीधाम कच्छ गुजरात से चली थी। कहाँ जा रही थी? कोट्टायम केरल में। यही उसका सफर है। इस सफर के दौरान जो जो बातें आएंगी, जो जो स्टेशन आएंगे, जो जो खाने पीने की चीजें आएंगी या जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उसको हम समझेंगे। ठीक है। तो गांधीधाम कक्ष कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्लियर? गांधीधाम कक्ष कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसके बाद में गुजरात जब ये यहाँ से जब निकली तो इसके पिताजी जिसको वो बोलती थी क्या? अप्पा। और इसकी माताजी जिसको वो क्या बोलती थी? अम्मा। ठीक है। पिताजी को क्या बोलती थी? अप्पा। और माताजी को क्या बोलती थी? अम्मा। इन्होंने खाने के लिए क्या रखा था? चटनी, ढोकला, चटनी, ढोकला और नींबू वाले चावल। नींबू वाले चावल। ठीक है। देखिए, हम लोग साथ में सब देखते हुए चलेंगे। गुजरात में पिताजी को क्या बोला जाता है? अप्पा। माताजी को अम्मा। चटनी, ढोकला, नींबू वाले चावल वहां का प्रमुख भोजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो ट्रेन पहुंचती है कहां? वलसाड़ स्टेशन। वलसाड़ स्टेशन पर। ठीक है। जहां पर चाय गरम चाय, दूध, ये सब बिक रहा था, लेकिन वहीं पर वटाटा वड़ा भी बिक रहा था। ठीक है। तो वटाटा वड़ा खाने की चीज है जो कहाँ मिलता है? वलसाड़ स्टेशन पे। और वलसाड़ स्टेशन भी कहाँ है? गुजरात में।
क्लियर हुआ? देखते जाइएगा, सफर शुरू हो चुका है। ओमना गांधी धाम से चली, माता पिता ने कुछ खाने पीने की चीजें रखी थी, उसको हमने देख लिया। ये एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ढोकला कहाँ का भोजन है या ढोकला खाने पीने की सामग्री कहाँ की है, तो आप आराम से बताएंगे गुजरात की है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये पहुंचते हैं वलसाड स्टेशन पे, जहां पे बटाटा वड़ा खाने की चीज मिल रही थी। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा चीजों को। वलसाड स्टेशन पर ही इसको दो लड़के मिलते हैं जिनको वो क्या करती है, दोस्त बना लेती है, ठीक है। दो लड़के मिलते हैं जिनको वो दोस्त बना लेती है, और ये लड़के कहाँ जा रहे थे, कोंजीकोड। कहाँ जा रहे थे? कोंजीकोड, जो कि कहाँ है, केरल में है। कोंजीकोड भी कहाँ है, केरल में है। ध्यान समझिएगा, वलसाड स्टेशन पर दो लड़के उसको मिलते हैं जो उसके दोस्त बन जाते हैं ओमना के, और ये कहाँ जा रहे थे, ये जा रहे थे कोंजीकोड। कोंजीकोड कहाँ है, केरल में है। क्लियर? तो कोंजीकोड कहाँ है, कोंजीकोड आपका केरल में है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हुए ओमना को आ जाती है नींद, ओमना सो जाती है, ठीक है। नींद आ जाती है, वो सो जाती है। अगले दिन जब इसकी नींद खुलती है तो देखती है ट्रेन कहाँ है, ट्रेन खड़ी थी मडगांव में। ट्रेन कहाँ थी, मडगांव में। और इसके पिताजी ने बताया इस समय हम कहाँ हैं, गोवा में हैं। इस समय हम कहाँ हैं, गोवा में। तो मडगांव स्टेशन कहाँ है, या मडगांव रेलवे स्टेशन कहाँ है, गोवा में है। जब वो मडगांव स्टेशन के चारों तरफ देखती है तो वहां देखती है क्या है, लाल मिट्टी। क्या है, लाल मिट्टी। और वहां का वातावरण क्या है, बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, क्या है, ठंडा वातावरण है। क्लियर? ठंडा वातावरण, ठीक है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार किस जगह पर या कहाँ की मिट्टी लाल है तथा वहां का वातावरण ठंडा है, ठीक है। तो इसने बताया कि ये गांधीधाम या अहमदाबाद की अपेक्षा जो यहाँ की मिट्टी है वो लाल मिट्टी है, और यहाँ का वातावरण क्या है, ठंडा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अहमदाबाद, अहमदाबाद मतलब ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका गुजरात में, ठीक है। ये भी आपका कहाँ है, गुजरात में। क्लियर? चलिए, तो मडगांव स्टेशन पर जब इसने देख लिया कि लाल मिट्टी है और वहां का वातावरण क्या है, ठंडा है। मडगांव स्टेशन के बाद में अब जब यहां से गोवा से ट्रेन चली, ठीक है, जब गोवा से ट्रेन चली तो अचानक इसे देखा अंधेरा हो गया, फिर उजाला हो गया, फिर कुछ देर बाद अंधेरा हो गया, फिर उजाला हो गया। तो इसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो इसके पिताजी ने बताया कि पहाड़ों को काट करके सुरंग बनाई गई है, उसी सुरंग से ट्रेन गुजर रही है। जब ये गुजर रही है तो अंधेरा हो जा रहा है। उसने कहा अच्छा कितनी है, कितनी सुरंगें हैं? तो उसके पिताजी ने बताया, क्या बताया पिताजी ने, यहां समझिएगा। देखिए, पिताजी ने बताया कि गोवा से लेकर के केरल के बीच, गोवा से लेकर के केरल के बीच 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। कितनी सुरंगें हैं, 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं, ठीक है। तो गोवा से केरल के बीच में 92 सुरंगें, 2000 पुल हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना हम कितना पुल याद करेंगे, तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जो किताब में दिया है हमें उतना ही समझना है। गोवा से केरल के बीच में 92 सुरंगें और 2000 पुल देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ट्रेन जब आगे बढ़ती है गोवा से, अभी केरल तो पहुंची नहीं है, मैंने आपको बता दिया, मैंने इतना बता दिया कि कितनी सुरंगें हैं। इसके बाद में ट्रेन पहुंचती है उदीपी स्टेशन। कहाँ पहुंचती है, उदीपी स्टेशन, जो कि कहाँ है, उदीपी स्टेशन आपका है कर्नाटक में। यहाँ पर चावल की खेती, चावल की खेती और नारियल की खेती की जाती है, ठीक है। चावल की खेती प्लस नारियल की खेती की जाती है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है, चावल की खेती की जाती है, और चावल की खेती के साथ साथ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा नारियल की खेती, या नारियल वहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही साथ उस ओमना ने देखा
यहाँ की जो औरतें थी वो क्या थी, वो तो साड़ी पहन रहती थी, लेकिन जो मर्द थे वो सूती क्रीम कलर के, ठीक है, क्रीम कलर के धोती पहनते थे, ठीक, सूती धोती पहनते थे जिनका कलर कैसा था, क्रीम कलर, ठीक है, हल्का व्हाइट या क्रीम कलर का। तो कर्नाटक में चावल की खेती होती है, पहला हो गया, नारियल भी उगाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ का जो पहनावा है वो थोड़ा सा अलग है, सूती धोती और साड़ियों का यहाँ पे चलन है, ठीक है। इसके बाद में ओमना कहाँ पहुंचती है, जहां वो जाना चाहती थी, कहाँ, कोट्टायम, कोट्टायम स्टेशन पे ओमना पहुंच जाती है। और कोट्टायम कहाँ है, केरल में है, क्लियर हुआ, कोट्टायम कहाँ है, केरल में है। तो अब आपने देखा ओमना कहाँ से चली थी, ओमना चली थी गांधीधाम से, और वो कहाँ पहुंच गई, कोट्टायम। इसके दौरान वो 12 रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है, कितने, 12 रेलवे स्टेशन को वो क्रॉस करती है, ठीक है, 12 रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है। फिर वो अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी, वो तो उतर जाती है रास्ते में। तो उसके पिताजी ने बताया ये ट्रेन जाएगी कहाँ तक, नागरकोइल तक, ये ट्रेन जाएगी नागरकोइल, अर्थात गांधीधाम से या अहमदाबाद से नागरकोइल तक ट्रेन जाएगी, और टोटल 14 स्टेशन वो कवर करेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा, कभी कभार पूछ लेता है कि अहमदाबाद से नागरकोइल तक के बीच की कितने स्टेशन की दूरी है, तो 14, एग्जाम में दिया हुआ है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब वो कहाँ पहुंच गई, जहां वो जाना चाहती थी, वो केरल पहुंच गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ वो पहुंच चुकी है, मेरा मिटाने वाला कहाँ गया, इधर है, देखिए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब वो गांधीधाम से कहाँ पहुंच चुकी है, कोट्टायम आ चुकी है। अब देखते हैं आगे। देखिए जब ये कोट्टायम पहुंची, कोट्टायम मतलब केरल, केरल के कोट्टायम, कोट्टायम पहुंच गई। अब ये जा रही थी केरल। अब केरल क्यों जा रही थी, केरल जा रही थी अपने नानी के यहाँ। लेकिन जब कोट्टायम पहुंची तो कोट्टायम में रहती थी कौन, इसकी मौसी, मौसी इसकी जो माँ थी, माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन, ठीक है, बड़ी बहन। लेकिन वो जाना कहाँ चाहती थी, जाना चाहती थी अपने नानी के यहाँ, ठीक है, नानी के यहाँ। तो पहले पहुंची कहाँ, कोट्टायम, मौसी के घर, मौसी के घर, माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन। तो उसकी मम्मी ने बताया हमारी बड़ी बहन है, बड़ी, उनका ओमना से कहा बेटा हम तुम्हारी क्या है, अम्मा, और ये हमारी बड़ी बहन है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी, वली यम्मा, ठीक है, अम्मा की बड़ी बहन वली अम्मा। तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा, केरल में मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में, ठीक है, केरल में मलयालम भाषा में मौसी या माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं, ठीक है, वलियम्मा बोलते हैं, क्लियर। और नानी को क्या बोलते हैं, नानी को बोलते हैं अम्मामू, क्या बोलते हैं, अम्मामू, क्लियर हुआ, अम्मामू, ठीक। फिर से ध्यान समझ लीजिए, देखिए गुजरात में और केरल में, देखिए गुजरात में माँ को क्या बोलते हैं, माँ को बोलते हैं अम्मा। केरल में मौसी, मौसी मतलब छोटी मौसी नहीं, बड़ी, माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, वली अम्मा। देखिए नाम से ही लग रहा है, वली मतलब इसे बड़ी, और अम्मा जो बड़ी अम्मा है, यानी कि मेरी जो अम्मा है उनकी बड़ी बहन वली अम्मा। और वही अगर नानी की बात कही जाए, ठीक है, नानी की बात कही जाए तो इनको क्या बोलते हैं, अम्मामू,
क्लियर, क्या बोलते हैं, अम्मामू। ठीक, देखिए, तो जब ये कोट्टायम पहुंची अपनी बड़ी मौसी के यहाँ, तो इसकी बड़ी मौसी ने कहा अब हम चलेंगे नानी के घर। लेकिन नानी के घर जाने के लिए रास्ते में क्या पड़ता है, नानी के घर जाने के लिए रास्ते में पड़ता है नदी। तो हम नदी कैसे क्रॉस करेंगे, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं उसको। ये तो और गंदा हो गया, एक सेकेंड। देखिए, नानी के घर जाने के लिए इनको क्या करना था, ये बहुत मात्रा में थोड़ी पानी को इनको पार करना था। उसके लिए इन्होंने प्रयोग किया नाव का, और नाव को बोलते थे क्या, फेरी। ठीक है, तो केरल में यात्रा के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। फेरी मतलब एक बार नाव उधर जाएगी, उधर से लेके फिर इधर आएगी, फिर उधर जाएगी, फिर इधर लेके आएगी। ठीक है, कल की वीडियो में आपने पढ़ा था कि केरल में वल्लम चलता है। क्या चलता है, वल्लम। तो दोनों में अंतर समझे रहिएगा। जैसे हमारे यहाँ स्कूल बस चलती है, बच्चों के लेके जाती है, वैसे ही जब वल्लम चलता है तो ये स्कूल के बच्चों को लेके जाती है। ठीक है, यानी कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए जो नाव लेके जाती है वो वल्लम कहलाती है, और जो यात्रियों को लेके जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फेरी। ठीक, तो केरल में जो नाव यात्रियों को ढोती है उनको फेरी कहते हैं, जो बच्चों को स्कूल लेके जाती है उनको क्या कहते हैं, वल्लम। और दोनों लकड़ी की बनी नाव ही होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में ओमना का सफर खत्म होता है। अब देखिए, वो नानी के यहाँ जा रही थी और वो नानी के यहाँ पहुंच भी गई। एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर दें। ठीक, थोड़ा गंदा हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, अब इसके बाद में ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक ये है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है रंगारेड्डी। ठीक है, नाम ही अजीब है उसका। आंध्र प्रदेश में, इसको तो एक मिनट में साफ करना ही पड़ेगा अच्छे से, पानी लग गया है ना, चलता नहीं है। तो फिर देखिए, आंध्र प्रदेश का एक जिला है रंगा रेड्डी। रंगा रेड्डी ये जिला है, कहाँ का जिला है ये, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब ये जिला देखिए, नाम से अजीब लग रहा है लेकिन काम इसका बहुत मस्त है। यहाँ पर एक बैठक होती है या एक समूह है, जो समूह ये तय करता है कि लड़कियों की जो शादी होगी वो 18 वर्ष उम्र पूरा होने पर ही होगी। सोचिए कितना बढ़िया शादी है, अर्थात बाल विवाह पे ये रोक लगाता है। तो आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी एक जिला है जहां पर एक बैठक होती है, हर साल होती है, और ये तय करता है कि 18 वर्ष की आयु से कम बच्चों की शादी नहीं होगी, मतलब बच्चे की शादी नहीं होगी, जब भी बालिकाओं की शादी होगी 18 वर्ष के बाद। ठीक है, लेकिन हमारी जो सरकार का नियम है वो क्या है, हमारी सरकार का नियम ये है कि 18 वर्ष तय किया गया है किसके लिए, गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए, और 21 वर्ष उम्र तय किया गया है किसके किसके लिए, बॉयज के लिए। ठीक है, बॉयज के लिए 21 वर्ष और बालिकाओं के लिए 18 वर्ष ये तय किया गया है। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश की ही कर्णम मल्लेश्वरी है, आंध्र प्रदेश की ही कर्णम मल्लेश्वरी एक लेडी है। ये क्या है, ये एक वेटलिफ्टर है।
वेटलिफ्टर मतलब भार उठाती हैं, ठीक है, ये भार उठाती हैं और ये 12 वर्ष की आयु से ही ये भार उठाती हैं, ठीक है, मेहनती है ना, 12 वर्ष की आयु से ही ये भार उठाती हैं। ये 130 किलोग्राम के भार उठाती हैं और अब तक अपने देश को 29 मेडल जिता चुकी हैं, ठीक है भाई। देखिए, अब आंध्र प्रदेश में इतना अच्छा काम हो रहा है, बालिकाओं को अवसर दिया जा रहा है, तो वो तो विकास तो करेंगी करेंगी। तो वहीं की हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जो एक वेटलिफ्टर हैं, भार उठाती हैं। 12 वर्ष की आयु से ही इन्होंने भार उठाना शुरू कर दिया था और ये वर्तमान में 130 किलोग्राम के भार उठा सकती हैं और इन्होंने भारत को 29 मेडल जितवाए हैं, ठीक है। कितने मेडल? 29 मेडल। और इनकी 4 बहनें हैं और ये भी भार उठाने का काम करती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इनके पिताजी आंध्र प्रदेश में ही पुलिस हवलदार हैं। क्या हैं? पुलिस हवलदार हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं? कर्णम मल्लेश्वरी हैं आंध्र प्रदेश की। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। बचपन से ही यानी कि 12 वर्ष की आयु से ही ये भार उठाने का काम करती थी। वर्तमान समय में इन्होंने 130 किलोग्राम के वजन उठाने का अभ्यास कर लिया है और ये भारत को 29 मेडल जिता चुकी हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका 2-3 नाम और है, जैसे 2-3 नाम और है। एक आपको यहाँ लिखते हैं ज्वाला, ज्वाला के बाद लीला और हीरा। ज्वाला, लीला, हीरा, ये 3 लड़कियां हैं जो कहाँ की हैं? मुंबई की, ठीक है। 3 लड़कियां हैं मुंबई की और ये कबड्डी खेल के लिए फेमस है, ठीक। इतना आप ध्यान रख रहे हैं, ज्वाला, लीला और हीरा, ये 3 लड़कियां हैं जो कि कबड्डी के गेम के लिए फेमस है और इन्होंने कबड्डी में महारत हासिल की है। क्लियर। चलिए आगे के पॉइंट को चर्चा करते हैं। अब देखिए, भी पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ओमना की डायरी, इसमें वहां पे क्वेश्चन देखिए पूछ लिया था कि रेलवे टिकट से जानकारी बताइए। आपको रेलवे टिकट से क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान समझिएगा। देखिए, रेलवे टिकट से क्या मिलता है? सबसे पहले आपको रेलवे टिकट से जानकारी प्राप्त होगी ट्रेन नंबर की। किसकी जानकारी होगी? ट्रेन नंबर की। दूसरा, बर्थ प्लस डिब्बा नंबर, ठीक है, मतलब किस डिब्बे में आप हैं, बर्थ प्लस डिब्बा नंबर, ठीक है। ट्रेन नंबर, बर्थ मतलब सीट और डिब्बा नंबर की जानकारी प्राप्त आपको हो जाएगी। दूसरा, आपको आने व जाने का समय दिख जाएगा, ठीक है, समय और दिनांक, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आने व जाने का समय व दिनांक भी आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा रहता है। आगे देखिए, आने व जाने वाले स्टेशन अर्थात आपको स्थान की भी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। किसकी जानकारी हो जाएगी? आपको स्थान की भी जानकारी हो जाएगी। क्लियर। इसके साथ साथ आपको पैसा अर्थात किराया, किराए की भी जानकारी हो जाएगी और लास्ट में क्या है? दूरी। तो ये कुछ जानकारियां आप रेलवे टिकट, जो कि ऐसे बड़ा सा होता है, आप देखेंगे तो कहीं ना कुछ लिखा रहता है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको ट्रेन नंबर प्राप्त हो जाएगा टिकट से ही, बर्थ नंबर, डिब्बा नंबर, आने जाने का समय दिनांक, आने जाने का मतलब किस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है और कहाँ तक जाएगी वो आपके लिए, उसके बाद किराया और दूरी, ठीक। इतनी सारी चीजों को आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 4 की। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।